वाराणसी के जिला अंतर्गत होने वाले नगर निगम चुनाव के तहत हम पहुंच चुके हैं पेशौर वार्ड में, जहां हमारी मुलाकात होगी गणेश राजभर जी से उर्फ अन्ना जी, जो 20 वर्षों से राजनीति और समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। एक बार ये बीडीसी भी रह चुके हैं और कई आंदोलन और कई सामाजिक कार्यों में इन्होंने भाग लिया है। तो अभी तक तो इनका एक गांव ही था जो प्रधानी का इलेक्शन होता था, लेकिन अभी अभी इस गांव को नगर निगम में सम्मिलित कर लिया गया है, जिसमें 3 गांव आते हैं, भवानीपुर, पिसौर और दयानियालपुर, जिससे अब यहाँ का कार्यक्षेत्र और चुनावी माहौल भी कुछ बदल गया है। तो आइए मिलते हैं अन्ना जी से, जानेंगे उनसे गांव के विकास के बारे में और चुनावी मुद्दों पे होगी चर्चा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आपका पहले तो ग्रामीण था, प्रधानी का इलेक्शन होता था, लेकिन अब इसे नगर निगम में ले लिया गया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि गांव का विकास पहले से बेहतर हो सकेगा? जी सर, बहुत बेहतर होगा। पहले से गांव की समस्याएं बहुत से सर की विकास कार्य बहुत कम होते थे, लेकिन जब ये सभासदी का चुनाव होगा, नगर निगम हो गया है, इसमें सभी प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे कि मतलब कि पानी की समस्या है, जल की समस्या है। गणेश राजभर जी, लोग आपको अन्ना जी की उपाधि से बुलाते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में कब से जुड़े हैं और आपने अभी तक कौन कौन से कार्य किए हैं? जी सर, राजनीति में हम लगभग 20 सालों से जुड़े हैं। 20 साल से जुड़े हैं। इसमें जुड़ने के बाद पहले हम राजनीति में सक्रिय थे, उसके बाद लगभग 15-16 साल पहले हम बीडीसी का चुनाव लड़े, बीडीसी का चुनाव जीते। फिर उसके बाद अन्ना जी का 5 साल देखे, फिर अन्ना जी का आंदोलन चला, उसमें हम सक्रिय भूमिका निभाए और हमारे गांव में चह और बांस बल्ली के पुल बनाए गए, जो कि 15-16 किलोमीटर घूम के आना जाना पड़ता था। हम लोगों ने गांव को मतलब कि बनाया तो बहुत आधा किलोमीटर मतलब कि 15 किलोमीटर दूरी को हम लोगों ने लगभग उसमें 1 किलोमीटर की दूरी में हमने उसको तय कर दिया। इसके बाद सरकार की योजनाएं बहुत सी आई गई। अब पुल भी बनने वाला है। 9 करोड़ 17 लाख रुपया माननीय अन्नी राजभर जी ने उसको प्रस्तावित भी कर दिया है। सेतु निगम ने भी इसको प्रस्तावित कर दिए हैं। जल्द से जल्द हो सकता है दिसंबर में ये चीज़। हाँ, तो नेताजी हमें बताइए कि अभी आपके ग्राम सभा में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो प्रधानी में नहीं हो सके और नगर निगम में आने के बाद आप उन कार्यों को प्राथमिकता से करेंगे? जी सर, नगर निगम में आने के बाद सन्ना जी, हमें ये बताइए कि आपकी ग्राम सभा में अभी ऐसे कौन कौन से कार्य अधूरे हैं जिन्हें आप नगर निगम का चुनाव जीतने के बाद प्राथमिकता तौर पे करना चाहेंगे? जी, नगर निगम गांव की समस्या, जैसे रोड की समस्या है। जैसे रोड की समस्या अभी तक माननीय मोदी जी का हो कि सड़क, गांव से सड़क को जोड़ने के लिए, लेकिन अभी तक ऐसे बस्ती हैं बहुत से, कम से कम हम लगभग 2 साल भर से लगभग टहल रहे हैं क्षेत्र में। जब से चुनाव है, बहुत सी समस्या है, जैसे सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है और तमाम किस्म की समस्या है। जैसे स्कूल कॉलेज, हम लोग के क्षेत्र में इंटर कॉलेज नहीं है कोई। यहाँ से बहुत से लड़के लड़कियाँ पढ़ नहीं पाते हैं हाई स्कूल के बाद देहात की वजह से, चूँकि स्कूल की समस्या है, नाली की समस्या है, बहुत प्रकार की समस्या है, जिसको बताना थोड़ी बातों में बहुत सी समस्या है और जिसे आप प्राथमिकता तौर पे करना चाहेंगे। जी जी। निजा जी, नगर निगम चुनाव के तहत आपका कार्य क्षेत्र भी बढ़ गया है और ऐसे में आपको मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इस नगर निगम चुनाव के तहत आप अपने क्षेत्र की जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? जी, हम क्षेत्र की जनता की से अपील, हाथ जोड़कर अपील करना चाहते हैं कि एक बार हमको मौका दे। हम हमारे बहुत हम जुनून सवार है, हमारे क्षेत्र में कुछ काम करने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। नेताजी, हमें बताइए कि नगर निगम चुनाव के तहत आपका कार्य क्षेत्र भी बढ़ गया है, जिससे जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। तो ऐसे में आप अपनी क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, हम क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग अच्छे और अच्छे व्यक्ति को, अच्छे मतलब कि सभासद को चुने। ऐसा नहीं पैसा मुर्गा पर, दारू पर बिक जाए, ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि ऐसा जीतने के बाद फिर अपने ही पूर्ति करने में लग जाए। क्षेत्र में ऐसा लोग कि जो दुख सुख में साथ दे सके, काम आ सके, किसी भी समस्या के लिए आपके हर कदम आप लड़ने के लिए तैयार रहे। जी, अभी अभी हम बात कर रहे थे गणेश राजभर उर्फ अन्ना जी से।
इन्होंने बहुत सारी समस्याओं पे बात किया, बहुत कुछ अपने गांव के बारे में बताया। सर्वप्रथम तो इन्होंने शिक्षा पे ध्यान दिया है ताकि इनके कॉलेज में अगर इंटर कॉलेज हो जाए तो गांव के बच्चों को बाहर जाके पढ़ाई ना करनी पड़े। और साथ ही इन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं, जैसे लकड़ी का पुल बनाना, आंदोलन में शामिल होना, गरीब लोगों की मदद करना। इस तरह के बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं जो अन्ना जी ने किया है। तो अब चलते हैं हम क्षेत्र की जनता के पास, जानेंगे उनके भी विचार कि वो किस कैंडिडेट को इस चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे।